नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी की बहुत बड़ी अपडेट है सभी भर्तियों को लेकर के। पूरी बात बताऊंगा, पीसीएस की भी, आरओ एआरओ की भी, एलटी की, एपीएस भर्ती और जितनी भी भर्तियां निरस्त की गई हैं सभी भर्तियों की बात होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। और आज की इस वीडियो को देख करके बहुत सारी जो अटकलें हैं, बहुत सारी जो चर्चा है, बहुत सारी जो अफवाहें हैं, उन पर भी विराम लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में वीडियो से पहले वहां पर अपडेट दे दी जाती है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मेरे ये अपडेट किया गया है। और कौशल सिंह जी, जब सभी जानते हैं, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हुए हैं, इसके एडमिन भी हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत सारे जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, सूचनाएं वगैरह प्रदान करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले ही अपडेट कर दिया गया है और लगभग 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 17 या 18 अप्रैल को जारी करेगा। 17 या 18, आज है 15 तारीख, यानी कि इसी सप्ताह परीक्षा कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे प्रमुख सूचना यह है कि पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा जुलाई में नहीं होगी। आयोग अध्यक्ष जी के कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वर्तमान वर्ष में परीक्षा कराने के मूड में नहीं है। अब परीक्षा कराने के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। वार्षिक परीक्षा के कैलेंडर के इंतजार में सभी परीक्षार्थी, तो अब इसका इंतजार किया जा रहा है कि जो आने वाले 1 या 2 दिनों में जो परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैं बता दूं आप लोगों को कुछ चीजें एक्स्ट्रा, कि जो परीक्षा कैलेंडर जारी होगा वो केवल पीसीएस का नहीं होगा, वो जो बहुत सारी भर्तियां निरस्त की गई हैं सभी भर्तियों के बारे में सूचना दी जाएगी और कुछ नए विज्ञापन को लेकर के भी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में जानकारी दी जाएगी। तो इस बार का जो परीक्षा कैलेंडर होगा वो नोटिस की तरीके से नहीं होगा, वो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर की तरीके से होगा। और हालांकि उसमें एलटी तो नहीं है शायद, अभी तक जो मेरी जानकारी है। अब वो 1 या 2 दिन में अगर कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि एलटी को उसमें शामिल नहीं किया गया है मुख्य रूप से, मतलब डेट नहीं बताई जाएगी। भले ही उसमें नाम लिखा रहे कि जब शासन से क्लियर हो जाएगा तब विज्ञापन निकाल देंगे, जैसे पिछली बार किया गया था। इस तरीके से हो सकता है कि उसमें जानकारी दी जाए, लेकिन मुख्य रूप से इसमें नहीं है, क्योंकि इसका जो विवाद है वो अभी तक बताया जा रहा है कि समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन एई के बारे में जानकारी उसमें दी जाएगी। एई की वैकेंसी आप लोगों को नए परीक्षा कैलेंडर में आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको ये जानकारी मिल सकती है। और ये परीक्षा कैलेंडर जो मैंने आपको जानकारी दी थी पिछले सप्ताह ही जारी होना था, लेकिन ये कुछ कारणवश जारी नहीं हो पाया। तो इस सप्ताह आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। बड़ी बात यही है कि जो परीक्षाएं हैं वो साल के अंत में जाती हुई दिख रही हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो। कोई जुलाई कह रहा है, कोई अगस्त कह रहा है, कोई सितंबर कह रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब की कार्यप्रणाली है पीसीएस की परीक्षा को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, उससे पीसीएस का जो एग्जाम है वो अक्टूबर या नवंबर में भी जा सकता है। अगर अक्टूबर या नवंबर के महीने में चला जाएगा तो इससे कोई बड़ी बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है और सब कुछ नई चीजें होनी है, नया पेपर, नई चीजें, आप लोग समझ सकते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। तो जल्दी से जाइए, आप लोग लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को वहां से भी महत्वपूर्ण जो सूचना है वो मिलती रहे। आपको पता होगा कि मेरे चैनल के द्वारा ही पीसीएस परीक्षा पोस्टपोन को लेकर के सबसे पहले जानकारी दी गई थी, आरओ एआरओ को लेकर के भी सबसे पहले जानकारी दी गई थी। और अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक इत्यादि, वहां पर भी अब ये जानकारी दी जाने लगेगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।